सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, दया, क्षमा और समझदारी के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर शिवाकाक्सोई, सभी गुरुजन, आप सभी का धन्यवाद। 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 मैं कौन हूं? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह आत्मा भी, मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, सारी कोशिकाओं को
मेरी ईदा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। प्रभु परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्युआ सुई कहते हैं, द फिजिकल एज डज नॉट रियली मैटर। द पर्सन may occupy an old body, but the soul may still be very, very young. The person may occupy a young body, but the soul may be very, very old. Don't be deceived by appearance. शरीर की जो उम्र होती है वह वास्तव में मायने नहीं रखती। व्यक्ति का शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर की आत्मा बहुत युवा हो सकती है। शरीर युवा हो सकता है, उसके अंदर की आत्मा बहुत बहुत बुरी हो सकती है। तो दिखावे से धोखा मत खाएं। हम देखते हैं अपने आसपास की लाइफ में, कोई 4 साल का बच्चा, कोई 2 साल का बच्चा, कोई 5 साल का बच्चा, कोई 8 साल का बच्चा, उनमें कई सारे टैलेंट होते हैं जो हमको सामने दिखते हैं। इसका मतलब है कि वह बॉडी तो यंग है, पर उसके अंदर सोल बहुत पुरानी है। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो 50, 60, 70, 80 साल की उम्र में इस शरीर को धारण करे हुए हैं, और आज भी उनमें वही गुस्सा, वही क्रोध, किसी की बात न मानना, ऐसे कई सारे भाव विराजमान हैं। तो हम इस शारीरिक बॉडी के बेसिस पे कोई डिसीजन न लें, यह मायने नहीं रखता है। हमको हमेशा अपने जीवन में इस चीज को ध्यान रखना। अभी तक जो हम संबंधों की बात कर रहे हैं, हमने कई सारे संबंधों के बारे में चर्चा करी, कई सारे संबंधों के बारे में माफ करना और माफी मांगने की प्रक्रिया को पूरा किया। आज हम अपने जीवन के सबसे 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 महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। हम अपने स्वयं के साथ आने वाली कुछ समस्याओं को याद करेंगे और उसे माफी मांगने और माफ करने की प्रक्रिया को पूरा करके अपने जीवन में होने वाले कई सारे उतार चढ़ावों को, चाहे वो फिजिकल बॉडी में हो, चाहे वो इमोशनल बॉडी में हो, चाहे वो मेंटल बॉडी में हो, या हमारे अन्य अदृश्य शरीरों में हो, उसको स्थिर करने का प्रयास करेंगे। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखते हैं। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहां कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरी आत्मा को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मैं सबसे पहले
यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में कई सारी समस्याएं, कई सारे उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं, उन तक, उन उतार चढ़ावों को मेरे तक पहुंचाने वाला कोई भी शरीर हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। किसी का भी भौतिक शरीर मेरे सामने आकर मुझे कोई सीख दे सकता है, कुछ सिखाने के लिए मेरे सामने कोई सिचुएशन बना सकता है। यह मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे उन दूसरे लोगों के माध्यम से मिल रहा है, जो इस जन्म का हो सकता है या पिछले किसी भी जन्म का हो सकता है। मैं यह स्वीकार करता हूं और अपनी आत्मा को माफ करता हूं और अपनी आत्मा से इन सारी गलतियों के लिए माफी भी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। कृपया हमें इन सारे कर्जों से, इन सारे बंधनों से मुक्त करें। आपका धन्यवाद। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपसे अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं और सारी के लिए माफ भी करता हूं। मुझे ज्ञात है हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहां कुछ सीखने आए हैं। सब में भगवान का स्वरूप है। सब में भगवान की दिव्यता है और मैं अपने स्वयं के स्वरूप को और दिव्यता को भी प्रणाम करता हूं। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैंने कई ऐसी बातों के लिए अपने आप को दोषी माना हुआ था या माना हुआ है जो इस सीखने की प्रक्रिया में हुई थी। जो मैंने अपने आप को जबरदस्ती दोषी माना हुआ है या माना हुआ था, उसके लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरी आत्मा को माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, कृपया स्वयं के प्रति खड़े करे गए इन सारे गड्ढों को भरने के लिए कृपया मुझे माफ करें। मैं सीख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं और जीवन में इन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, ऐसी कामना करता हूं। मैंने उन गलतियों के लिए अपने इस भौतिक शरीर को मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से या भौतिक रूप से सजा दी थी। उन सारी बातों के लिए हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपको माफ करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें और हम सबको इन बंधनों से मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने आप के साथ किसी भी तरह का आत्मसंदेह, निम्न आत्मसम्मान, अपने बारे में सही मूल्यांकन नहीं करने की भावना, अपने आप पर किसी भी डिसीजन पर विश्वास नहीं करना, परिस्थिति में अपने आप की बात को स्वीकार नहीं करना, अपने आप पर किसी भी तरह की कोई दया नहीं करना, ऐसी जितनी भी धारणाएं हैं या थी, उन सब के लिए हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपको माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें और हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम इन सारी गलतियों को खत्म कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आपका धन्यवाद।
मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने आप के साथ अपने जीवन में कोई लक्ष्य न निर्धारित करने की जो भावना कमी मेरे पास रही है, अपने आप को विकसित करने में अगर मैं असमर्थ रहा हूं किसी भी दशा में, किसी भी लेवल पे, मेरे अंदर किसी भी तरह की किसी कौशल की कमी रही है, मेरे आत्मविश्वास की कोई कमी रही है, मैंने कहीं पे जोखिम लेने में असमर्थता व्यक्त करी है, इन सारी बातों के लिए हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपको माफ करता हूं और अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें, हमें बंधन मुक्त करें। हे लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, मुझे माफ करें। मैं इन सारी बातों से सीखकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं। आपका धन्यवाद मुझे माफ करने के लिए, मुझे बेहतर आशीर्वाद देने के लिए जो मेरी आत्मा के लिए सही है, इससे मैं अपने जीवन की इन कमियों को पूरी तरीके से खत्म कर सकता हूं। आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने आप की देखभाल नहीं करी गई हो, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा हो, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित किसी बीमारी का मुझे सामना करना पड़ा हो, भावनात्मक रूप से मैं अस्वस्थ रहा हूं, मुझे भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ा हो, अपने आप को विश्राम देने में मैं अगर असमर्थ रहा हूं, अपने इस शरीर को रेस्ट देने में अगर मैं असमर्थ रहा हूं, तो इन सारी गलतियों के लिए हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपनी प्यारी आत्मा को माफ करता हूं और अपनी प्यारी आत्मा से माफी मांगता हूं। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें और इन बंधनों से मुक्त करें। मैंने अपने आसपास जो इस सोच से, जो इस समझ से गड्ढे खड़े किए हुए हैं, कृपया उन्हें भर देवें ताकि मैं अपने पथ पर आगे निरंतर बढ़ता रहूं, अच्छे तरीके से बढ़ता रहूं और लोगों की भलाई का काम करता रहूं। ऐसा आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अपने आप के किसी भी तरह के मूल्यांकन में, सही न निर्णय लेने में, अपने आप को विकसित न करने के लिए, अपने आप पर विश्वास नहीं रखने के लिए, अपने आत्म मूल्यांकन की कमी के लिए, किसी भी तरह की कमी के लिए अगर मैंने कोई गलत काम किया हो, तो उन सारे कामों के लिए, उन सारे कर्मों के लिए हे लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, मैं अपनी आत्मा को माफ करता हूं और उनसे माफी मांगता हूं। कृपया हमें माफ करें, हमें बंधन मुक्त करें, हमें माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने जीवन में अगर सिर्फ भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अपने इन सारे शरीरों का उपयोग कर रहा हूं, दिखावे का जीवन व्यतीत करने के लिए अगर अपने इस भौतिक शरीर का यूज कर रहा हूं, अपनी भावनाओं का यूज कर रहा हूं,
अपने अदृश्य शरीरों का यूज कर रहा हूं, अपनी कुटिलता का यूज कर रहा हूं, जो सिर्फ दिखावे के जीवन में ही रहता है, तो इन सारे बंधनों से मैं अपने आप को मुक्त करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, मैं इन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे कर्मों के देव, हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे मेरे जीवन का सही लक्ष्य देने में मुझे मेरी मदद करें। मेरे तक वह सही लक्ष्य पहुंच जाए, मैं उस लक्ष्य पर अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दें। इसके लिए आपका धन्यवाद। लॉर्ड सूर्या को इमेजिन करेंगे। हे लॉर्ड सूर्या, मैं अपने अंदर की सारी बुरी भावनाओं को, बुरे विचारों को, बुरे शब्दों को, बुरे विचार पैटर्न्स को, जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, जो मेरे स्वयं के ऊपर उठने में एक हर्डल बने हुए हैं, उन सारे विकारों को, विचारों को अपने पूरे शरीर से, भौतिक शरीर और सारे अदृश्य शरीरों से डिसइंटीग्रेट करके आपकी तरफ भेज रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें, जला देवें, नष्ट कर देवें, भस्म कर देवें। आपका धन्यवाद। एज्यूम करें कि वह सब आपके शरीर से, आपकी कोशिकाओं से, आपके सारे चैनल से निकलकर लॉर्ड सूर्या में समा गए। उन्हें जाने दें। हमारे मध्य जितने भी अनऑथोराइज्ड गॉड्स हैं, इन विचारों से संबंधित सब कट 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 चले गए लॉर्ड सूर्या के पास, जल गए, नष्ट हो गए, भस्म हो गए। हे लॉर्ड सूर्या, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई, आपका धन्यवाद। मेरे गार्जियन एंजल, आपका धन्यवाद। वो सारे इनविजिबल हेल्पर्स जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने में मेरी मदद करी, आप सभी का धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आभार। हे परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्म सम्मान की कोई कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं और मुझ में आत्म जागरूकता आ जाए, जिससे मैं आत्म संदेह को खत्म कर सकूं। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए और मेरे इस शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से और भावनात्मक रूप से
इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। साथ ही मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं हर परिस्थिति में अपने आप से प्यार कर सकूं, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ इस प्यार को साझा कर सकूं, जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। इन सारी बातों को समझने की शक्ति दी, आपका धन्यवाद। हमारे चारों तरफ सुरक्षा घेरा मौजूद उत्पन्न किया, हम सबको सेफ किया, आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। थैंक यू।